हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं जीव और समष्टियों के बारे में। इसमें हमने आपको पिछली हेडिंग समष्टि पारस्परिक क्रिया के बारे में बताया था, जिसमें पहला पार्ट इसका परभक्षण के बारे में बता दिया गया है। आइए देखते हैं इसका दूसरा पार्ट स्पर्धा के बारे में। देखिए ध्यान से, यह ख है स्पर्धा। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चयी रूप से कायल थे कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। तो जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष की, प्रकृति में आपस में जीवन संघर्ष होता है और जो इसमें योग्य होता है वही बचता है, बाकी लोग नष्ट हो जाते हैं। यह बातें डार्विन ने कही थी। जब डार्विन ने प्रकृति में जीवन संघर्ष और योग्यतम की उत्तरजीविता के बारे में कहा तो वह निश्चयी रूप से यह था कि जैव विकास में अंतरजातीय स्पर्धा एक शक्तिशाली बल है। जैव विकास में जो अंतरजातीय स्पर्धा होती है वह क्या है? एक शक्तिशाली बल है। आमतौर पर यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है, ठीक है। आमतौर पर यह माना जाता है कि कंपटीशन अर्थात स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं, ठीक है। स्पर्धा उस समय शुरू होगा जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जो सीमित हैं, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि स्पर्धा जो है, कंपटीशन जो है, इसमें यह माना जाता है कि स्पर्धा उस समय शुरू होती है जब निकट रूप से संबंधित जातियां उन्हीं संसाधनों के लिए स्पर्धा करती हैं जिनकी मात्रा सीमित है, ठीक है। जिनकी मात्रा कम है उसी के लिए निकट संबंधी जातियां जो हैं आपस में स्पर्धा करती हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। पहली बात यह है कि ये असंबद्ध जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो संबंधित जातियां हैं, निकट संबंधित जातियां हैं, वही स्पर्धा करेंगी, यह सही नहीं है। ये असंबद्ध जातियां, जिन जातियों के बीच में आपस में संबंध नहीं है, वह भी जो हैं एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती हैं। जैसे देखें, उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासी मछलियाँ साझा आहार झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ झील में प्राणी प्लवक पाए जाते हैं। इसको खाने के लिए जो है आगंतुक फ्लेमिंगो, जो बाहर से फ्लेमिंगो आती हैं, वह और वहाँ रहने वाली आवासी मछलियाँ, ये दोनों लोग उसको खाते हैं और उनका आपस में स्पर्धा होता है। दूसरी बात है कि स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। स्पर्धा के संसाधनों का सीमित होना आवश्यक है। बाधा, स्पर्धा में एक जात की असंदक्षता दूसरी जात की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति कारण घट जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो बाधा स्पर्धा, जहाँ पर स्पर्धा में कोई बाधा उत्पन्न हो, बाधा स्पर्धा में एक जात की असंदक्षता जो है दूसरी जात की बाधाकारी और संदमनी उपस्थिति कारण घट जाती है। अगर जो दूसरी जाति जो है वो बाधा उत्पन्न कर रही है या संदमन कर रही है, रोक लगा रही है, तो इसके कारण जो है स्पर्धा क्या होती है? घट जाती है। भले ही संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, ठीक है। भले ही संसाधन अर्थात आहार और स्थान पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, उस स्थिति में भी स्पर्धा क्या हो सकती है? घट सकती है। कैसे घटेगी? जब जो है एक जाति दूसरी जाति की
बाधाकारी और संदमनीय उपस्थिति के कारण जो है घट सकती है। इसलिए अस्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें एक जात की योग्यता दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। ठीक है, स्पर्धा को एक ऐसे प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जिसमें एक जात की जो योग्यता है, ठीक है, वह दूसरी जात की उपस्थिति में महत्वपूर्ण रूप से घट जाती है। प्रयोगशाला में किए गए प्रयोग में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है। प्रयोगशाला में यह दर्शाना अपेक्षाकृत आसान है। जैसा कि गासे और दूसरे पारिस्थितिविदों ने कहा कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धा रूपी, ठीक है, जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों से विलुप्त कर देंगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब संसाधन सीमित हो तो स्पर्धी रूप से जो उत्तम जातियां होगी वो अंततः दूसरी जाति को विलुप्त कर देगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। जो उत्तम जातियां हैं वह दूसरी जातियों को विलुप्त कर देंगी, यह बात प्रकृति में हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। ठीक है, जो गासे और पारिस्थितिविद ने कहा, गासे और दूसरे पारिस्थितिविद ने क्या कहा कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जाति को विलुप्त कर देगी। लेकिन प्रकृति में इस प्रकार की स्पर्धी बहिष्कार के साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होते हैं। लेकिन कुछ मामलों में ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिले तो है। ठीक है ना, तो कुछ मामले में जो है ठोस और स्वीकार्य पारिस्थितिजन्य साक्ष्य मिलते हैं। देखिए ध्यान से, गैलापागो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एविंगडन कुछ एक दशक में ही विलुप्त हो गए। गैलापागो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एविंगडन कुछ एक दशक अर्थात 10 वर्ष में ही विलुप्त हो गए, जिसका स्पष्ट कारण था बकरियों की अत्यधिक चारण क्षमता। ठीक है, बकरियों के द्वारा अत्यधिक चारण क्षमता, अत्यधिक चरने की क्षमता। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण है स्पर्धी मोचन। प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण है स्पर्धी मोचन। अब स्पर्धी मोचन क्या होता है, देखिए ध्यान से। स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति कारण, स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है। ठीक है, स्पर्धी रूप से उत्तम जाति की उपस्थिति कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसका वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाता है। ठीक है, तो अगर जो है स्पर्धी जाति को, कॉम्पिटिटिव जाति को प्रयोगात्मक रूप से अगर हटा दिए जाने पर उसका वितरण क्या होगा, उसका वितरण परास जो है वह नाटकीय ढंग से फैल जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण जो है वह स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप से जो उत्तम जाति की उपस्थिति के कारण जिस जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित हो गया है, स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उसका वितरण परास नाटकीय ढंग से फैल जाता है। कानेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और
स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल बैलेंस की अंतर्ज्वारी क्षेत्र में प्रमुखता है और इसने छोटे बार्निकल चौथेमैलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। तो आप देख रहे हैं कार्नेल ने परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग में दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल बैलेंस की अंतर्ज्वारी क्षेत्र में प्रमुखता है और इसने छोटे बार्निकल चौथेमैलस को उस क्षेत्र से निकाल दिया। आमतौर पर मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। तो आमतौर पर जो है वह मांसाहारियों की अपेक्षा शाकाहारी और पादप अधिक प्रतिकूलता प्रभावित होते हैं। ठीक है। गासे स्पर्धी अपवर्जन नियम में यह बताता है कि, ठीक है, गासे स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बताता है कि एक ही तरह की संसाधनों के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती हैं। ठीक है। गासे का स्पर्धी अपवर्जन नियम यह बताता है कि एक ही तरह के संसाधन के लिए स्पर्धा करने वाली दो निकटतम से संबंधित जातियां अनंत काल तक साथ साथ नहीं रह सकती और स्पर्धी रूप से घटिया जात अंततः विलुप्त कर दी जाएगी। जो स्पर्धी रूप से जो कमजोर जाति होगी, घटिया जाति होगी, वो अंततः क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। ऐसा तभी होगा जब संसाधन सीमाकारी होंगे, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है। यह घटना तभी होगी जब संसाधन क्या हो? सीमाकारी हो, अन्यथा ऐसा नहीं होगा। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। अधिक वर्तमान अध्ययन स्पर्धा के ऐसे घोर सामान्यीकृत, ठीक है, सामान्यीकरण की पुष्टि नहीं करते हैं। वे प्रकृति में अंतर्जातीय स्पर्धा होने को नकारते तो नहीं हैं, पर वे इस ओर ध्यान दिलाते हैं कि स्पर्धा सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि, ठीक है, स्पर्धा का सामना करने वाली जातियां ऐसी क्रियाविधि विकसित करती हैं जो बहिष्कार के बजाय, ठीक है, ऐसी क्रियाविधि विकसित करती हैं जो बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दें। ठीक है। जो बहिष्कार के बजाय क्या करें? सह अस्तित्व का बढ़ावा दें। ऐसी एक क्रियाविधि है संसाधन विभाजन। ठीक है। बहिष्कार के बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा दें, ऐसी ही एक क्रियाविधि है संसाधन विभाजन। ठीक है। अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, तो उदाहरण के लिए वे असन आहार के लिए भिन्न भिन्न समय अथवा भिन्न भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। ठीक है। तो अगर दो जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं, तो उदाहरण के लिए वे आहार, ठीक है, उदाहरण के लिए देखें, वे असन अर्थात आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी, ठीक है, वार्बलर की 5 निकटतः संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रही और पेड़ की शाखाओं और वितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में
व्यवहारिक भिन्नता के साथ साथ रह सकें। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर दो जाति एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती हैं तो वो कैसे बची रह सकती हैं? तो वे असन अर्थात आहार के लिए भिन्न समय अथवा भिन्न चारण प्रतिरूप चुनकर स्पर्धा से बच सकती हैं। मैक आर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी की 5 निकटता संबंधित जातियां स्पर्धा से बचने में सफल रहीं और पेड़ की शाखाओं और बितान पर कीट शिकार के लिए तलाशने की अपनी चारण गतिविधियों में व्यवहारिक भिन्नता के कारण साथ साथ रह सकें। ठीक है, तो यह था आपका स्पर्धा के बारे में, कंपटीशन के बारे में, जिसमें आपने देखा कि स्पर्धा में कौन सी जातियां नष्ट हो जाती हैं और कौन सी जातियां बची रहती हैं, और आपस में सहयोग के द्वारा भी जातियां साथ साथ रह सकती हैं, अपने संसाधन का विभाजन भी कर सकती हैं और जातियां बनी रहती हैं, नष्ट नहीं होती हैं। ठीक है, अब अगला है आपका परजीविता के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर परजीविता की चर्चा करेंगे। थैंक यू।